जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 12 तक पढ़ लिया है, तो आज हम 13 पढ़ेंगे और ये आपका पूछा गया था 29 नवंबर 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो चलिए बताएंगे यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काइटिन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पांचवा, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया वह है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल की। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होता है, हो सकता है ये क्या है, गलत है। और न्यूनतम होते कितने हैं? 40 होते हैं। ठीक, न्यूनतम 40। आगे देखेंगे बाकी सब सही है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो 9 का राइट आंसर पता क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए पढ़ेंगे यहाँ पे पहला दिया हुआ राज्यभिषेक। तो शिवाजी का राज्यभिषेक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1674 में हुआ था। ठीक, रुकिए फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यभिषेक 1674 हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक, फिर आपका सूरत की पहली लूटमार। तो सूरत की पहली लूटमार कब हुई थी? 1664 में हुआ था, 1664 में हुआ था। फिर आपका क्या दिया हुआ है, कर्नाटक पर आक्रमण। तो कर्नाटक पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1630 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1630 ईस्वी में हुआ था कर्नाटक पर आक्रमण। फिर है पुरंदर दुर्ग पर विजय। तो पुरंदर दुर्ग पर विजय कब हुआ था? तो 1646 में हुआ था, 1646 में हुआ था। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले 30 आएगा, फिर 46, फिर 64, फिर 74। तो 30 कौन सा है आपका? कर्नाटक पर आक्रमण, यानी कि 3। 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका? 3 4 2 1। हाँ, तो ये आपका सही हो जाएगा, 3 4 2 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कर्नाटक पर आक्रमण हुआ, फिर चौथा सॉरी आक्रमण हुआ, उसके बाद 1646 में पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त हुआ। फिर तीसरा हो जाएगा आपका 1664 में सूरत की लूटमार हुई, और 74 में राज्यभिषेक हुआ। आप तीसरा सही है आपका बिल्कुल। आगे देखते हैं अब यहाँ पे 120 किलोमीटर। तो इसको तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 200 मीटर। ठीक, मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जेरी मैंडरिंग। एक महिला की तरफ, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा पत्नी। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो 14 देखेंगे यहाँ पे, और 14 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 देखेंगे यहाँ पे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 को जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतु परिवर्तन। आगे देखेंगे यहाँ पे, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो
तो ये हो जाएगा छठी अनुसूची। एफला विष का उत्पादन होता है तो ये होता है कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है तो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्यूनिक युद्ध देश के मध्य लड़े गए तो किसके मध्य हुआ था ये लड़ाई बताएंगे, रोम और कार्थेज के मध्य। आनुवंशिक विकास जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 का, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, तो 23 का हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ये क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है, तो 24 का हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफार्मर। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था, तो 25 का हो जाएगा बी, करेंसी के लेन देन पर। आगे, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया, तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुस समद। 27 देखेंगे यहाँ पे तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व करिएगा। आगे, कृषि का काटो और चलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, तो 28 का हो जाएगा डी, उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो 29 का हो जाएगा कोकिंग कोयला। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है तो अनुच्छेद बताना है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया, तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर, थॉमस मुनरो हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं तो क्या बोलते हैं, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल बैसाखी नार्वेस्टर्स। अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए, तो इसको पैटर्न को समझिए और बताएंगे इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 आ जाएगा। 9 9 3 त्रिक का 9, 9 9 81, 81 का 81 का वर्ग है, ये 65 61 वर्ग दिया हुआ है। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 35, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था उसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट था। 36 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। आगे, तो 37 वाला देखेंगे यहाँ पे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, करके देखिएगा एक बार। आगे देखते हैं यहाँ पे, कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। तो 38 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आने वाला कल। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं तो कौन कौन सम्मिलित है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो कौन थे, डॉक्टर संजीव रेड्डी हो जाएगा यहाँ पे 40 का, तो बिल्कुल सही है, SN संजीव रेड्डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो जल्दी से बताइए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, एट्रियम। तो 41 का क्या हो जाएगा, एट्रियम नहीं है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। 42 का देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा उदय सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पे, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है तो किसके कारण उत्पन्न होती है, 44 का, तो बेरियम के कारण। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे तो कौन थे, जल्दी से बताइए, 45 का, तो वो थे आपके राम सुभाग सिंह। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अपक्रियाओं द्वारा पायरूविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं, क्या बोला जाता है उसे, तो ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय।
डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो 48 का हो जाएगा सी टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 49 का, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो दिया हुआ जलयान निर्माण उद्योग अवस्थिति, तो गार्डन रीच शिपली ये कहाँ पर है? तो ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा। ठीक है, मझगांव डॉक लिमिटेड, तो ये कहाँ पर है 49 का? तो ये आपका मुंबई में है। ठीक, यहाँ पे नहीं है, ये मुंबई में है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई। तो यही गलत है आपका। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये सब सही है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे, और राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिनों के लिए? तो 14 दिनों के लिए। कितना? 50 का देखेंगे कितना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो साधारण बहुमत को लोकसभा द्वारा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 माह के लिए। तो कहाँ दिया हुआ है 50 का राइट आंसर? यहाँ हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दिन का लासा 240 तो बड़ी संख्या। सॉल्व करिएगा, क्यों? छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं 80 हो जाएगा। आगे, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रविलंबन। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो 53 का हो जाएगा ए, भाषाई आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र का सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 54 का कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए पहला, और राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय, तो इसका क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी, ये सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ठीक है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये क्या हो जाएगा? सर्वेंट ऑफ इंडिया श्री निवासन का हो जाएगा। ठीक, श्री निवासन शास्त्री हो जाएगा। तो ये आपका गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ए सर्वेंट ऑफ इंडिया किसका है? श्री निवासन शास्त्री का है। आगे देखेंगे यहाँ पे, वह सबसे छोटी, तो इसको सॉल्व करिए 55 का। तो 55 सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम वार्ड। आगे देखेंगे यहाँ पे 57, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे? अपरा बोलते हैं, प्लेसेंटा। मिनामाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो 58 का बी, मरकरी पारा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। यहाँ देखेंगे अब, तो इसको सॉल्व करेंगे 60 का, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि 9 है। बादशाह नामक रचयिता कौन है? तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो 64 का हो जाएगा चंबल। यहाँ देखेंगे ये क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है 65 का, ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, करके देखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, दो पास है, इसको भी सॉल्व करेंगे 66 का, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा 68 का। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 69 का, तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। देखते हैं यहाँ पे 70 का, तो बिल्कुल सही है, 120/80 mm होता है। सुंदरवन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, 71 का हो जाएगा। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रिकेट में होता है यॉर्कर। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताएंगे 73 का, तो ये हो जाएगा केरल। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिए 74 का, पी आ जाएगा। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है? तो 75 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, केरल। नेक्स्ट है यहाँ पे,
कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक उपविभाग में आता है? तो 76 का हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। 78 का क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे यहाँ पे। तो दो संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। दो संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, ये क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक, करके देख लेंगे आप लोग। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करिएगा 81। ठीक, तो 81 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 82 का हो जाएगा यहाँ पे ताप्ती। यदि, तो ये दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा तो ये बी आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 84, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? विक्रम संवत चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय 84 का, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? खाने का नमक, तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है वो, 85 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से, तो इसको भी सॉल्व करेंगे 86, तो 86 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करके देखिएगा पूरा। नेक्स्ट है यहाँ पे, उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? तो 87 का सी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग 88, तो 88 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो 89 का बोलना है ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा वर्ष फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? तो बताएंगे यहाँ पे 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पादरी। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुरुषपुर, पेशावर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तो इसको चेक करिएगा। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइनेट हो जाएगा यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है? 93 का, तो ये हो जाएगा जिनेवा में। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। निम्न अनुक्रम में, तो इसको भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, 95 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करके देख लीजिएगा। आगे 96, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे यहाँ पे 97, तो इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 को सॉल्व करेंगे, एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या कौन सा है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी सी आ जाएगा इसका। तो जी हाँ, क्योंकि जब √2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 1/2 हो जाएगा। ठीक, और 2 से 2 क्या कट जाएगा? कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा आपका केवल। √2 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है ना। आगे 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट यहाँ पे, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।